अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों से अपनी यूनिवर्सिटी का एक वाक़या शेयर करती हूँ। एक दफ़ा हुआ ये कि हमारी यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थी, उन्होंने आना था। तो हमने एक तकरीब का इनेकाद किया और डिसाइड हुआ जी कि क्या क्या कुछ करना है, किस तरह से करना है। तो मुझे सेलेक्ट किया गया और मुझे कहा गया कि आपने उसमें प्रेजेंटेशन जो है वो आप देंगी, आपने सारा जो कंडक्ट करना है आप वो करोगी। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने तैयारी शुरू कर ली। काफ़ी दिन हम लोगों की तैयारी में गुजरे। मैंने बड़ा उसमें मटेरियल इकट्ठा किया, क्या बोलना है, किस वक्त किसको बुलाना है, क्या कुछ करना है। तो सारी तैयारी की। उसमें मैंने अपने जो मेरे नाना उस वक्त जिंदा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 मिनट बेटा ठहरो। मैंने उनको बताया। अब वो इंतहाई इंटेलिजेंट बंदे थे और उन्हें फ़ारसी आती थी। वो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में फ़ारसी में बहुत से आर्टिकल्स वगैरह लिख के भेजते थे, पोइट्री वगैरह लिख के भेजते होते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे बस 1 घंटा दो। उन्होंने 1 घंटे के बजाय मेरे ख्याल है 20-25 मिनट के अंदर एक इस कदर खूबसूरत नज़म उनके लिए लिखी और उन्होंने मुझे दी। और उन्होंने कहा कि बेटा ये आप पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी, जब आप बोल रही होगी और आपका जो जो भी प्रोग्राम होगा उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो लिखकर मुझे दे दी। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंचे। जिस दिन था फंक्शन था, उस दिन मुझे कहा गया जनाब आपने नहीं प्रेजेंटेशन देनी और आपने जाके वहां पे कोई ऐसी बात नहीं करनी, आप सेशन कंडक्ट नहीं करेंगी, कोई टीचर हैं वो करेंगे। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ना मेरे पे कोई आसमान टूट पड़ा हो कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतने दिन लगातार मेहनत, और उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी से बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। तो अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आपसे अचानक से छिन जाए और वो भी उस दिन, तो कैसा फील होता है। तबाही किस्म की मैं परेशान। मैंने कहा भाई बाकी सारी बातें तो छोड़ो, ये जो मैंने अपने नाना से ये लिखवाया है उनके लिए और उन्होंने इतने दिल से उसको लिखा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का उस वक्त क्या हालात चल रहे थे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, वो उन्होंने उसके ऊपर लिख के उन्होंने मुझे नज़म दी थी, जिसमें तनकीद कम थी। उसको जो मसाइल उस वक्त थे उसको हल करने का तरीका ज़्यादा था। अब मैं परेशान। मैंने कहा सर आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है और उसके बाद मैंने अपने नाना से भी ये लिखवाया है। अब उनसे मैंने कमिटमेंट की है कि ये मैंने वहां पे पढ़ना है। चले आपने मुझे नहीं उस पर ये काम करने देना तो आप एक काम करें, पूरा सेशन मुझे कंडक्ट करने मत दें, मुझे सिर्फ इसलिए आप स्टेज पे बुला लेना कि मैं इस नज़म को पढ़ सकूं। और उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा ठीक है भाई। काफ़ी बहस हुई, सारा कुछ हुआ। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा जनाब, हुआ ये कि उस दिन उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स देने थे, कुछ अवार्ड्स देने थे, कुछ कंपटीशंस थे, नात के थे और किरत के थे और इन चीज़ों के कंपटीशन थे। तो उसमें मेरी पोजीशन आई हुई थी नात ख्वानी में। अब मुझे पता था मैंने स्टेज पे जाना है और मैंने उनसे मिलना है। हुआ ये कि मैं स्टेज पे गई। अब मुझे तो नहीं पता कि ये काम करने से क्या होगा। मैंने स्टेज पे जाके उनसे सर्टिफिकेट अपना लिया, उनसे अपना मेडल रिसीव किया और साथ ही उन्हें जो लिखी हुई नज़म थी वो उन्हें मैंने पकड़ा दी। भाई तबाही नहीं मच गई, मतलब कि हर बंदे के पैरों तले से जमीन निकल गई और उन्होंने ये सोचा कि खुदा जाने इस लड़की ने यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या शिकायतें लिख के दे दी। अब मैं बता नहीं सकती कि मैं वहां से स्टेज से उतरी हूं और मुझे उतरते ही एक सर ने कह दिया बेटा आप इधर आ जाए। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। मैंने कहा होगा कोई बात होगी, मुझे तो उस वक्त भी नहीं पता था कि ये कोई मैं कारनामा करके आ गई हूँ। अच्छा, अब जाहिर है मैं, मेरे जहन में जो सोच थी मैं उस हिसाब से करके आई थी। उसका ये सारा कुछ क्या होना है मुझे क्या पता। अच्छा, मैंने कहा ठीक है सर। जनाब मैं साइड पे हो गई, वो मैडम आई और वो चली गई। जब वो चली गई सर मुझे रूम में बुला लिया उन्होंने अपने ऑफिस में। उन्होंने कहा बेटा आपने क्या लिख के दिया था। मैंने कहा सर मैंने तो, आपने मुझे कहा था कि करना है, सारा सेशन कंडक्ट करना है, उसके अंदर एक नज़म मैंने अपने नाना से लिखवाई थी और उनसे मैंने वादा किया था कि जी ये मैं वहां पे पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। बेशक मुझे जितनी भी जगह मिली मैं 2-3 मिनट के लिए मैं इसको पढ़ूंगी। मैंने कहा मैं वादा तो अपनी तोड़ सकती थी अपना, तो आप लोगों ने मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं दी तो मैंने उन तक पहुंचा दी। मैंने कहा चलो खुद ही पढ़ लेंगी। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना बड़ा काम जो है वो सिर्फ एक नज़म के लिए करें। आपने यकीनन यूनिवर्सिटी की कोई बुराइयां लिखकर जो है वो उसमें भरी होंगी।
मैंने कहा सर आप मेरा यकीन करें, आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे नाना से पूछ लेना, वो आपको बता देंगे कि उन्होंने नज़म लिखी थी। और मेरा ये एक असूल रहा है हमेशा से कि मैं किसी से कोई वादा नहीं करती, कोई कमिटमेंट नहीं करती, लेकिन जब मैं कर लेती हूँ तो मैं उससे पूरा करती हूँ। अब मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी, मैं कैसे ना देती? ना जी, वो कौन होते हैं मानने वाले? उन्होंने कहा जी आज तो मानने नहीं। उन्होंने कहा आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा जनाब, मैंने तो रोना धोना शुरू कर दिया। मैं रो 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 कि मैं कहा पेरेंट्स को क्यों बुलाएंगे? मैंने कहा मेरी एजुकेशन के पूरा हिस्ट्री में आज तक मेरे पेरेंट्स को इस तरह से कॉल नहीं की गई और उन्हें नहीं बुलाया गया, तो मैं अब ये अपना रिकॉर्ड जो है वो कैसे खराब करूं? आप जी अपनी मामा का नंबर दें या पापा का नंबर। मैंने नहीं देती मैं नहीं देती। जब मैंने कोई गलती नहीं की, जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, जब मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, क्या मैं क्यों दूं नंबर? चाहे नहीं देती। और उन्होंने कहा आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा ना जाने दो, मैं भी यहीं बैठी हूँ, आप भी बैठे हो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जनाब, खैर लड़ झगड़ के कोई घंटा 2 घंटा वो बहस चली। एट द एंड उन्होंने कहा ओके फाइन आप जाएं, लेकिन आपने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने जाते हुए भी उन्हें कहा, मैंने कहा मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, मैंने कमिटमेंट की थी, मुझे कमिटमेंट पूरी करनी थी। आप लोग कमिटमेंट करते हैं, आप लोग अपने लास्ट मोमेंट पे अपनी कमिटमेंट्स तोड़ देते हैं। मैंने कहा मैं नहीं तोड़ सकती। तो उन्होंने कहा जी ठीक है चले जाए। अच्छा उसका सीन फिर ये बना कि उसके कुछ अर्से के बाद कोई और मिनिस्टर आ रहे थे, ये पता नहीं कौन आ रहा था। आपको पता है पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक बंदे की एंट्री बैन हो गई और वो मैं थी। और वहां पे ये बहुत बड़ी बात थी, वो इसलिए कि मेरा ताल्लुक है हज़ारा यूनिवर्सिटी से, और हज़ारा यूनिवर्सिटी का हमारा सेकंड बैच था। और वहाँ पे तादाद ही बहुत कम थी, गिने चुने, हर बंदा तो दूसरे बंदे को जानता था। और हुआ ये कि जब मुझे बैन किया गया और मुझे ये खबर पहुंचाई गई कि जी आपका तो उस दिन यूनिवर्सिटी आना जो आपको बैन, ओ भाई मैंने जो खुशी लगाई छिलांगे। मैंने कहा कमाल हो गई यार, मैं इतनी बड़ी चीज़ हो गई हूँ, मतलब कि मेरे लिए जी यूनिवर्सिटी आना जो है वो ख़तरा बन गया है उनके लिए। और ये मैंने कहा कमाल की बात हो गई है। मतलब क्या कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? अब ये सोच ले कि मैंने मनाई खुशी और मैंने अपने आप को किया फील किया कि जी आई एम अ फेमस पर्सनैलिटी, और यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो मेरे से डर गए और एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आपको तो पता है उस उम्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं इंसानी। मुझे रिग्रेट नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की और इस चीज़ की मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कुछ भी हो जाए वादा करो तो पूरा करो। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।